अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड सुबह बखैर जनाब। 5:48 हो रहे हैं और हम उठ चुके हैं और हो रही है बहुत ज़ोरों की ठंड। तो चलें जनाब, लीजिए गरम गरम चाय और सर्दी का कीजिए सख्त मुकाबला। खैर बहुत ठंड हो गई है यहाँ पर कि बस 3-4 दिन हो चुके हैं अच्छी खासी ठंड हो रही है। लाइक हमारे तो हैवी जैकेट्स एंड टोपे, कानों को कवर करने के लिए लॉन्ग सॉक्स, और अगर आप बच्चे जैसे स्कूल वगैरह जा रहे हैं तो उनको तो हम ग्लव्स वगैरह भी दे रहे हैं कि पहन के जाओ। यानी इतनी ठंड हो चुकी है। यहाँ बन रहा था मेरी बेटी का वो लंच, मैं उसका लंच बना रही थी। उसने मुझे बोला मम्मा आपने जो पोटैटो एंड चिकन के कबाब बनाए थे मुझे वो चाहिए लंच में। तो मैंने कहा ओके। फिर वो बना रही थी, साथ साथ उसका नाश्ता भी चल रहा था और मेरा था एक अपॉइंटमेंट और मेरी गाड़ी का हो गया टायर फ्लैट। ओह माय गुडनेस, इतनी मुझे परेशानी होने लगी। फिर मैं अपने हस्बैंड की गाड़ी लेके निकल आई। मैंने कहा आप ठीक करवाइएगा इसको, मैं तो जा रही हूँ। फिर मैं हॉस्पिटल पहुँची और यहाँ जो है ये मैं डॉक्टर की लिस्ट लगी हुई थी सबकी, तो मैं उसमें देख रही थी वो कौन से फ्लोर पे बैठी हुई है, उसका रूम नंबर क्या है। ये सेम वही डॉक्टर है जहाँ पर मैं अपने बेबी के लिए आई थी और ये वही सेम हॉस्पिटल है। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको बाहर से ये हॉस्पिटल भी दिखाऊंगी। तो बस छोटा मोटा सा चेकअप था, ऐसे ही लाइक ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए आई थी। थोड़ी वीकनेस फील हो रही थी तो मैंने कहा चलो भाई जाके ज़रा आयरन शायरन जो है ना वो चेकअप करा कर आ जाते हैं। तो हम डन हो चुके थे डॉक्टर के पास से और अब मैं ये एग्ज़िट ले रही थी और मैंने अपनी गाड़ी दे दी थी वैले पार्किंग के लिए। तो वो मेरी गाड़ी ले गया था और मैंने अब जो है चेक इन कर दिया है फ़ोन के ऊपर ही। तो दैट पर्सन ही इज़ गोना ब्रिंग, लाइक वो मेरी गाड़ी को अब खुद से लेकर आ जाएगा। जब तक मैं उसका वेट कर रही हूँ मेरी गाड़ी लेकर आता पार्किंग से। ये हॉस्पिटल है पूरा, मैं आपको दिखाती हूँ इसका। अभी बस 6 महीने पहले हम यहीं मौजूद थे सारी यादें ताज़ा हो गई। तो बहरहाल इट्स रियली लाइक अ नाइस हॉस्पिटल और अच्छा स्टाफ था, सब कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो जनाब ये आ चुकी है हमारी गाड़ी और अब हम जाएंगे और फटाफट भागेंगे घर को। और इस वक्त हो रहे थे ऑलमोस्ट 10:30। तो बस हम पहुंच चुके हैं घर। मैंने रास्ते में कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये बड़ी गाड़ी थी, एसयूवी थी मेरे हस्बैंड की। मैंने कभी भी ड्राइव नहीं की थी, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं वो एसयूवी चला रही थी। तो इसलिए जो है ना मैंने कोई रिस्क नहीं लिया फ़ोन उठा के चलाने का। अपनी गाड़ी पे तो मैं हमेशा फ़ोन चला के वीडियो वगैरह आराम से बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा नहीं भाई साथ खैरियत के साथ घर पहुँचना है। तो मैंने उस पर जो है ना कोई भी बाहर आउटडोर गाड़ी चलाते में कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड करी। तो ये जनाब फटाफट से आ गई थी मैं, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना तो रश वगैरह इतना होता नहीं है। तो बहरहाल अभी मैं घर आई। तो घर आने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा सा जो है कुछ मंचकिन करने के लिए भी हो जाए। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला लेके और वो बोन्स वाली ही जो चिकन होती है उसके अंदर ही मैंने मसाला वगैरह लगाना शुरू करके, और मैंने कहा इसका ही जो है मैं जल्दी से चिकन टिक्का थोड़ा सा बना लूँगी और इसको मैं एयर फ्रायर में जो है ना फटाफट साइड पे कुक कर लूँगी। और अपना जो है चिकन जो है अभी जो मेन हमारा फूड है वो मैं अभी कुक करूँगी। तो दूसरा जो मेन फूड है वो मैं बना रही थी धुआं दही गोश्त। तो वो अब आप लोग देखते जाइएगा। उसके साथ साथ मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ जो मेरा टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था एज़ यूजुअल के हम बात करने जा रहे थे चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के बारे में यहाँ की, कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस क्या होती है, जिसको अगर इन शॉर्ट फॉर्म बोलें तो CPS कहलाता है वो। तो CPS की ड्यूटीज़ ये होती हैं कि वो चाइल्ड प्रोटेक्ट करते हैं। किस सेंस में कि अगर किसी कोई चाइल्ड निगलेक्ट हो रहा है अपने घर में या चाइल्ड एब्यूज़ हो रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं वो लोग। और निगलेक्शन में क्या क्या आ सकता है, फ़िज़िकल निगलेक्ट आ सकता है, एजुकेशनल निगलेक्ट आ सकता है, इमोशनल निगलेक्ट आ सकता है, मेडिकल निगलेक्ट हो सकता है। फ़िज़िकल निगलेक्ट में आप कह सकते हैं कि जैसे बेसिक नीड है, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, और ये सब चीज़ें उस बच्चे को नहीं मिल रही हैं तो वो इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं। और कोई एजुकेशनल है
जैसे कि आप कह सकते हैं कि बच्चे, क्योंकि यहाँ पे तालीम फ्री है तो आपको अपना बच्चा मस्ट स्कूल भेजना। अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो वो लोग इसके ऊपर भी एक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर अगर 4 दिन आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है और पेरेंट नोट्स नहीं जाते हैं उसके साथ, तो वो आपको कोर्ट में भी बुला लेते हैं कि क्योंकि एजुकेशन फ्री है तो फिर वाई यू आर नॉट सेंडिंग योर चाइल्ड टू द स्कूल। तो कहने का मकसद ये है कि ये उस पर एक्शन लेते हैं कि अगर कोई एक पेरेंट और एक लीगल गार्जियन फेल हो जाए बच्चे की नेसेसिटीज़ को प्रोवाइड करने में, तो वो इस किस्म के केसेस को हैंडल करते हैं। अब इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ जो कि मेरे घर से ही रिलेटेड है। जो हमारे घर में ये बात हुई थी, हुआ क्या था कि मेरी 3 महीने की भतीजी का जो है ना वो शोल्डर में थोड़ा सा बाल आ गया था हड्डी के अंदर ना। तो हुआ क्या, हम उसे हॉस्पिटल लेके चले गए। हमें तो पता ही नहीं चल रहा था, वो रो इतना रही थी। जब हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे तो पता चला कि जो है उसके हड्डी में इस तरह से बाल आ गया है। तो हमें थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पता चलता है कितने सारे लोग आना शुरू हो गए और उन लोगों ने हमारा इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया कि भाई आप कहाँ मौजूद थे, आप कहाँ मौजूद थे, माँ ने क्या किया, बाप ने क्या किया, किसने क्या किया। आप सब स्टोरीज़ वगैरह उनको बताने लगे एक एक करके। उन्होंने बाकायदा हमसे हर बंदे से अलग अलग स्टोरीज़ मालूम करी और उसके बाद उन्होंने ये नतीजे पे पहुँचे कि ये बच्चे जो है ना ये किसी दूसरे घर पे फ़िलहाल रहेंगे और अभी हम आपको नहीं दे सकते जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाए। तो ये सुन के तो हमारा बहुत ही बुरा हाल हो गया कि 3 महीने की बच्ची अपने माँ बाप के बगैर कैसे रहेगी। बहरहाल उनको हमने मनाया कि भाई हम मुस्लिम लोग भी हैं तो हम कहीं और नहीं भेज सकते। तो मेरी बहन के घर पे उन्होंने अलाउ कर दिया और उन्होंने सिर्फ उस बच्ची को ही नहीं, हमारे घर के जितने भी दूसरे मेरे बहन भाइयों के बच्चे थे छोटे, 1 साल का, 1.5 साल का, कुछ महीने का, 3 साल का, कोई ऐसे ना 5 बच्चे थे। वो 5 बच्चे मेरी बहन के घर पे शिफ्ट कर दिए और सिर्फ मुझे और मेरी अम्मी को अलाउ किया वहाँ पर कि हम वहाँ टेक केयर करेंगे अब मेरी बहन के साथ उनकी बच्चों की, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती कि ये बच्चे के साथ कहीं चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं था, कि ज़बरदस्ती तो मारा वारा नहीं बच्चे को, या उसकी हड्डी ज़बरदस्ती तो नहीं तोड़ी गई, कोई ऐसा निगलेक्शन तो नहीं थी। तो ये देखने के लिए उन्होंने हमें वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो हम एटलीस्ट वहाँ पर 3 वीक्स रहे और पेरेंट्स को सिर्फ मेरे भाई और भाभी को 3 भाई और भाभी तीनों को वहाँ सिर्फ 1 घंटे की परमिशन थी दिन में आकर अपने बच्चों से मिलने के लिए, दैट्स इट। और मैं, मेरी बहन के बच्चे और वो बच्ची जिसका हाथ टूटा हुआ था वो अपना फ्रैक्चर लेके, मेरी अम्मी उसको, हम लोग सब सारे बच्चे सारी रात रोएं, अपने माँ बाप को याद करें। मगर वो जो है ना भाई, जो लॉ है वो लॉ है। हमें शुक्र अल्लाह का कि हम अपनी बहन के घर में थे, कहीं किसी और जगह नहीं थे वो बच्चे। तो बहरहाल वो इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, 3 हफ्ते लगे उसको और वो रोज़ आते थे चेक करने के क्या चल रहा है घर में, कैसे रह रहे हैं, हर चीज़ चेक करते थे। कैमरे लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा सख्ती थी इस मामले में। बहरहाल एंड ऑफ द स्टोरी ये कि उनको फिर पता चला कि वो बच्ची की बोन्स थोड़ी एक्स्ट्रा वीक हैं बचपन में ही, तो उसकी वजह से वो यानी उसका इस तरह का सिलसिला आगे चल के भी हो सकता है। और तो ये इसमें इनका कोई फैमिली का कसूर नहीं है। तो दैट टाइम जब वो रिपोर्ट बनकर आई है सर्जन की तरफ से, तो उन्होंने सारे बच्चों को रिलीज़ किया और फाइनली आफ्टर 3 वीक्स हम अपने घर को अपनी अम्मी और सारे बच्चों के साथ गए। यकीन करें बच्चे इतनी रात भर रोते रहते थे, मामा मामा बाबा बाबा कर करके, उल्टियाँ कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। बहुत तकलीफ दे दिन थे वो हमारे, लेकिन यहाँ के लॉ इतने ही सख्त हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना होता है यहाँ पर। तो मेक श्योर आप लोग भी जब यहाँ हो तो ज़रा ख़याल रखा करें। तो बस पार्ट ऑफ द टॉपिक था, तो मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर दी अपनी। साथ साथ हमारा जो है ये देखिए जनाब तैयार हो चुका है धुआं दही गोश्त। इसमें मैं लगाऊंगी अभी कोयले का धुआं और बहुत मज़े का बना था ये। हमने जब खाया था नान के साथ गरम गरम, तो बहुत अच्छा बना था। साथ ही वो जो मैंने आपको एयर फ्रायर वाली चिकन बताई थी वो भी बहुत अच्छी बनी थी। अगर आप लोगों के घर में एयर फ्रायर है तो मस्ट ट्राई चिकन टिक्का इन दैट। आप लोग मुझे दुआएं देंगे क्योंकि कोई मैस नहीं हुआ। और साथ में हल्का सा ऊपर से ऑयल या बटर का जो है ना आप स्प्रे जो वाला जो आता है ना वो कर देंगे तो उससे फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।